ट्वेल्थ क्लास मैथ्स में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि प्राचलिक फलनों का डिफरेंशिएशन कैसे ज्ञात किया जाता है। तो सबसे पहले प्राचलिक फलनों के डिफरेंशिएशन ज्ञात करने से पहले मैं आप लोगों को बताता हूं सबसे पहले कि प्राचलिक फलन किसे कहते हैं। तो देखना फिर सबसे पहले प्राचलिक फलन किसे कहते हैं। तो प्राचलिक फलन अक्सर जैसे कोई फंक्शन लिखते हैं y इक्वल टू एफ एक्स के रूप में, तो इस वाले में जो भी दो चर राशियां हैं x और y एक दूसरे से डायरेक्ट संबंधित होते हैं, एक दूसरे से डायरेक्ट संबंधित होते हैं। लेकिन यदि कोई फंक्शन इस प्रकार से हो कि जिसमें चर राशि x और y डायरेक्ट संबंधित नहीं हो, तो ऐसे फलनों को कहा जाता है प्राचलिक फलन। जैसे इस वाले में कह सकते हैं, जैसे x इक्वल टू कहता हूं मैं कोई फंक्शन ऑफ थीटा कहता हूं, या फंक्शन ऑफ टी कहा, y इक्वल टू कहा कोई फंक्शन ऑफ, यहां से दूसरा कहा फंक्शन ऑफ थीटा के रूप में। इस प्रकार से एक फंक्शन कहा x इक्वल टू इतनी वैल्यू, y इक्वल टू इतनी वैल्यू कर रखा है। अभी इसमें से x और y एक दूसरे से डायरेक्ट संबंधित नहीं है, लेकिन ये दोनों के दोनों फलन अभी थीटा के द्वारा संबंधित है। तो अभी ऐसे फलनों को ही कहा जाता है प्राचलिक फलन। और जिसके द्वारा जिस भी पैरामीटर के द्वारा जिसके द्वारा भी संबंधित होगा, जो भी वेरिएबल से संबंधित होगा वह कहलाता है पैरामीटर, प्राचल कहलाता है। अभी दोनों के दोनों थीटा द्वारा संबंधित है, तो इसमें थीटा कहलाता है, प्राचल कहलाता है। तो देखिए फिर अब इसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूं कि जब भी कोई फंक्शन पैरामीट्रिक रूप में दिया हो तो उनका डिफरेंशिएशन कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए फिर अब स्टार्ट करते हैं इसमें से प्राचलिक फलनों के अवकलज। तो प्राचलिक फलनों के अवकलज का है, तो सबसे पहले फंक्शन क्या होगा, x इक्वल टू फंक्शन ऑफ t के रूप में कहा होगी, और y इक्वल टू दूसरा फंक्शन कहा g t के रूप में। यदि इसको कहा समीकरण 1, इसको कहा समीकरण नंबर 2। तो सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंशिएशन हम जो भी पैरामीटर होगा उसके सापेक्ष करते हैं। अभी पैरामीटर दे रखा है t, तो यहां से कहेंगे डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 and 2 with respect to t। समीकरण 1 तथा 2 का डिफरेंशिएशन अभी हम t के सापेक्ष करते हैं। तो x का डिफरेंशिएशन t के सापेक्ष कितना, d dt ऑफ x इक्वल टू इधर कितना देगा f डैश t। और समीकरण 2, इसको समीकरण नंबर कहा 3। अब समीकरण 2 का डिफरेंशियल करते हैं t के सापेक्ष, तो कितना आ जाएगा d dt ऑफ y इक्वल टू कितना आ जाएगा g डैश t। इसको कहा इक्वेशन नंबर 4। लेकिन अब हमें ज्ञात करना है इसमें डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू ज्ञात करना है। तो डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू ज्ञात करने के लिए यदि इसमें से कहता हूं मैं समीकरण 4 को समीकरण 3 से भाग देता हूं, यदि समीकरण 4 बट्टा समीकरण 3 यदि ऐसा करते हैं, तो उस समय देखना फिर कैसी वैल्यू प्राप्त होती है। एलएचएस को एलएचएस से डिवाइड करते हैं और आरएचएस को आरएचएस से डिवाइड करते हैं। तो एलएचएस में कितना आ जाएगा डी डी टी ऑफ वाई अपॉन इसका एलएचएस कितना है डी डी टी ऑफ एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा जी डैश टी अपॉन एफ डैश टी आ जाएगा। इतनी वैल्यू आ चुका है, जी डैश टी अपॉन एफ डैश टी। dt से dt हट जाएगा, तो वैल्यू लास्ट में कितना डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू कितना जाएगा। इसको जो भी आ रहा होगा उधर उसको हम आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। तो पैरामीट्रिक फंक्शनों का इस प्रकार से हम डिफरेंशिएशन ज्ञात करते हैं। एक बार आप इसको अच्छी तरह से समझिए इसमें से, और इसको नोट भी करिए, तब जाकर के मैं इसमें आप बताता हूं कि इस प्रकार के फलनों का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। इनसे संबंधित कुछ प्रश्नों को बनाता हूं, तो आप इसको लिख लीजिए पहले। तो अब देखिए फिर इसमें प्रश्नावली 5.6 का जो पहला प्रश्न दे रखा है, इसमें अभी फंक्शन दिया हुआ है पैरामीट्रिक फॉर्म में, इसका डिफरेंशिएशन ज्ञात करना है। तो देखिए फिर इसमें अब कोई फंक्शन इस प्रकार से रखा है पैरामीट्रिक फॉर्म में, हमें डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू ज्ञात करना है। तो डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए फिर इसमें अभी दोनों के दोनों एक्स और वाई किस रूप में रखा है टी के रूप में। तो यहां से कहते हैं डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 and 2 विथ रेस्पेक्ट टू टी।
तो t के सापेक्ष x का डिफरेंशियल t के सापेक्ष कितना देगा, ddt ऑफ x इक्वल टू 2a कांस्टेंट होगा, t स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना होगा 2t, तो 2 इंटू 2 यहां पर कितना देगा 4at आ जाएगा। इसको कहा समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 2 का डिफरेंशियल t के सापेक्ष कितना, ddt ऑफ y इक्वल टू a कांस्टेंट ऐसे लिखा t की पावर 4 का 4a t की पावर कितना देगा 3, इसको कहा समीकरण नंबर 4। हमें ज्ञात करना है ddx ऑफ y, तो इसके लिए भी मैं यहां से कहता हूं समीकरण 4 बट्टा समीकरण 3 इंप्लाइज दैट, तो LHS को LHS से डिवाइड करते हैं, RHS को RHS से डिवाइड करते हैं, तो इसका समीकरण 4 कितना है, ddt ऑफ y बट्टा समीकरण 3 कितना है, ddt ऑफ x बराबर इसका समीकरण 4 का RHS 4at क्यूब और LHS इसका कितना है समीकरण 3 का 4at, तो यहां से कितना आ जाएगा LHS में dt से हट जाएगा, तो ddx ऑफ y इक्वल टू 4a से 4a कैंसिल, t से एक पावर कैंसिल, तो कितना देगा t स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमने पहले प्रश्न में से ज्ञात कर रखा है, जब पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया था तो उसका डिफरेंशिएशन ज्ञात कर रखा है। तो अब इसी प्रकार से देखना दूसरे प्रश्न को बना रहा हूं मैं, तो दूसरे प्रश्न को बनाने से पहले आप सबसे पहले इस प्रश्न को समझिए अच्छी तरह से और इस प्रश्न को नोट भी करिए, तब जाकर के मैं दूसरा प्रश्न बनाता हूं। तो अब देखिए फिर इसका जो दूसरा प्रश्न देखा है, इसके दूसरे प्रश्न में क्या लिखा है, x इक्वल टू a cos थीटा y इक्वल टू b cos थीटा दे रखा है। अब इसमें भी याद करना है ddx ऑफ y की वैल्यू। अभी पैरामीटर क्या दे रखा है, थीटा, दोनों के दोनों थीटा के रूप में दे रखा है। तो सबसे पहले कहते हैं दोनों का डिफरेंशिएशन करते हैं हम थीटा के सापेक्ष, तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। समीकरण 1 और 2 का डिफरेंशिएशन ज्ञात करते हैं थीटा के सापेक्ष, तो x का डिफरेंशिएशन थीटा के सापेक्ष कितना देगा, dd थीटा ऑफ x इक्वल टू a कांस्टेंट cos थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है माइनस sin थीटा, इक्वेशन नंबर कहा है इसको 3। अब यहां से दूसरा y का डिफरेंशिएशन थीटा के सापेक्ष dd थीटा ऑफ y इक्वल टू b कांस्टेंट cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा, इसको कहा समीकरण नंबर 4। लेकिन हमें चाहिए ddx ऑफ y, इसके लिए यदि इसमें कहता हूं मैं समीकरण 4 बट्टा समीकरण 3 इंप्लाइज दैट, तो LHS को LHS से डिवाइड, RHS को RHS से डिवाइड, तो dd थीटा ऑफ y अपॉन कितना देगा dd थीटा ऑफ x, तो d थीटा से d थीटा हट जाएगा, इधर कितना देगा समीकरण 4 में माइनस b sin थीटा बट्टा कितना देगा माइनस a sin थीटा। अभी इसमें d थीटा से d थीटा हट जाएगा, वैल्यू कितना बचेगा ddx ऑफ y इक्वल टू इस साइड कितना आ जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल, sin थीटा से sin थीटा कैंसिल, तो बचेगा इसमें b अपॉन a। तो हमें ddx ऑफ y की वैल्यू ज्ञात करना था, तो ddx ऑफ y की वैल्यू आ गया माइनस b अपॉन a। तो आप इस प्रश्न को भी अच्छी तरह से समझिए और इसको नोट करिए, तब इसके बाद मैं अब दूसरे प्रश्न को बताता हूं। तो अब देखिए फिर इसी में अगला प्रश्न ले रखा है, इसमें से पैरामीट्रिक फॉर्म में कोई एक इक्वेशन ले रखा है, x इक्वल टू कर रखा है a cos थीटा प्लस थीटा sin थीटा और y इक्वल टू a sin थीटा माइनस थीटा cos थीटा। तो अभी इस बारे में भी ज्ञात करना है ddx ऑफ y की वैल्यू ज्ञात करना है। तो इसकी वैल्यू ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम दोनों समीकरण को डिफरेंशिएट करते हैं, हम जो भी पैरामीटर है, पैरामीटर क्या दे रखा है थीटा, तो नई लाइन में कहते हैं डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। समीकरण 1 तथा 2 का डिफरेंशिएशन थीटा के सापेक्ष करने पर, तो x का डिफरेंशिएशन थीटा के सापेक्ष कितना देगा dd थीटा ऑफ x इक्वल टू a कांस्टेंट बाहर रखा, cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा, फिर प्लस अब दे रखे थीटा sin थीटा, तो
तो थीटा साइन थीटा दे रखा है, तो इसका डिफरेंशियल कैसा देगा, प्रोडक्ट रूल फर्स्ट सेकंड करके। तो इसका कैसा देगा, फर्स्ट थीटा को ऐसे रखा, डिफरेंशियल ऑफ सेकंड, डायरेक्ट डिफरेंशियल करता हूं, फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ सेकंड साइन थीटा का डिफरेंशियल कॉस थीटा प्लस सेकंड साइन थीटा को ऐसे रखा, पहला डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट थीटा का डिफरेंस थीटा के सापेक्ष 1। तो अब इसको कुछ सॉल्व कर लेता हूं, फिर a इसमें आ जाएगा माइनस साइन थीटा, फिर प्लस कितना आ जाएगा इसकी जगह थीटा कॉस थीटा, फिर प्लस साइन थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, तो जो डी डी थीटा ऑफ एक्स है, डी डी थीटा ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाएगा a, कितना बचा थीटा कॉस थीटा, इसको कहा इक्वेशन नंबर 3। अभी तो हमने समीकरण 1 का डिफरेंशियल कर रखा है थीटा के सापेक्ष, अब इसी प्रकार से समीकरण 2 का डिफरेंशियल भी याद करता हूं थीटा के सापेक्ष। तो देखिए फिर अब इसमें से अब समीकरण 2 का डिफरेंशियल भी याद करते हैं। तो समीकरण 2 का डिफरेंशिएशन डी डी थीटा ऑफ y इक्वल टू a कांस्टेंट, इसको बाहर ऐसे लिखा, साइन थीटा का डिफरेंशियल कितना होता है cos थीटा, माइनस को बाहर ऐसे रखा। अब इसके बाद अब इसमें भी प्रोडक्ट रूल, थीटा इंटू कॉस थीटा लिख रहा है, तो प्रोडक्ट रूल फर्स्ट थीटा को ऐसे रखा, डिफरेंशियल ऑफ सेकंड कॉस थीटा का डिफरेंशियल माइनस साइन थीटा प्लस सेकंड कॉस थीटा को ऐसे लिखा, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट थीटा का डिफरेंशियल थीटा के सापेक्ष 1। अब माइनस को मैं अंदर भेज रहा हूं, तो जैसे माइनस को अंदर भेजेंगे तो a को ऐसे रखेंगे, कितना आ जाएगा cos थीटा माइनस माइनस प्लस थीटा इंटू साइन थीटा, फिर माइनस आ जाएगा इसमें cos थीटा। अब इस वाले में cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, तो जो डी डी थीटा ऑफ y है इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा a थीटा साइन थीटा, इसको कहा समीकरण नंबर 4। हमें याद करना था डी डी एक्स ऑफ वाई, इसके लिए यदि मैं कहता हूं समीकरण 4 बट्टा समीकरण 3, समीकरण 4 बट्टा समीकरण 3 इंप्लाइज दैट यदि समीकरण 4 को मैं समीकरण 3 से भाग दूंगा तो एलएचएस को एलएचएस से डिवाइड करना है और आरएचएस को आरएचएस से डिवाइड करना है। तो देखना फिर समीकरण नंबर 4 का जो आरएचएस दे रखा है, याद रहेगा डी डी थीटा ऑफ वाई अपॉन इस वाले में कितना देगा डी डी थीटा ऑफ एक्स इक्वल टू, अब आरएचएस में कितना है ए थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन समीकरण 3 में कितना है ए थीटा इंटू कॉस थीटा, डी थीटा से डी थीटा हट जाएगा, बचेगा कितना डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू ए थीटा से ए थीटा कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना आ जाएगा टेन थीटा आ चुका है। तो हमें यही वैल्यू ज्ञात करना था डी डी एक्स ऑफ वाई, तो डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू कितना आ चुका है टेन थीटा आ गया है। आप इस प्रश्न को धीरे धीरे इसको बार बार देखते रहिए इसमें से और इस प्रश्न को समझिए इसमें से। तो अच्छी तरह से सबसे पहले एक बार आप इस प्रश्न को समझिए और इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आप लोगों ने इस प्रश्न को लिख लिया होगा। अब इस प्रकार से जब भी फलन कभी भी प्राचलिक रूप में दिया होगा तो आप लोग इसी तरीके से जब भी पैरामीट्रिक फॉर्म में कोई भी समीकरण दिया हो तो इसका डिफरेंशियल इसी प्रकार से ज्ञात कर लोगे इसमें।